कैसे हैं? आज हिंदी का फिर दोबारा यानी दूसरा वीडियो ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं आप लोग के लिए। साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, बस ध्यान से देखिए, लड़ाना मेरा काम है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है क्या कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है। देखिए, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी यानी कामायनी लिखा था, और कामायनी जो लिखा था ना, वह काव्य नहीं, क्या था? महाकाव्य था। याद रखिएगा, यानी तुमुल कोलाहल कलह। तुमुल कोलाहल क्या? कलह। यानी कौन लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने ही लिखा था। तो उन्हीं के द्वारा यह कामायनी भी लिखा गया था, जो महाकाव्य था। याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछता है कि इनमें से कौन महाकाव्य है, तो कामायनी ही का है, महाकाव्य है। अब नेक्स्ट आते हैं, है ना, कड़बक के रचयिता कौन है? कड़बक, कड़बक जो है मलिक मोहम्मद जायसी। कड़बक के रचयिता जो है वो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछता है कि कड़बक के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम पीर के कवि थे। कौन? प्रेम पीर के क्या थे? कवि थे। उन्होंने प्रेम से संबंधित यानी प्रेम का व्याख्या किया था। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो याद रखिएगा कि कड़बक के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अब आते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3 कि सूर सागर किस भाषा का कविता है? बहुत याद रखिएगा। पहले तो एक बात ध्यान रखिए कि सूरदास जो थे आंख के अंधे थे। क्या थे? आंख के अंधे थे। लेकिन कृष्ण का इतने बड़े भक्त थे वह कि समझ जाइए कि अंधे होते हुए भी उनके सभी रूपों का वर्णन किए थे। यानी इसको कहा जाता है प्रेम। इसको क्या कहा जाता है? प्रेम कहा जाता है। यानी कृष्ण और सूरदास का क्या था? प्रेम था। ठीक है ना। अब केवल क्या होता है आज के समय में? क्या है? लड़की देख लिया, लड़की पट गई, प्रेम हो गया। उसको प्रेम नहीं कहा जाता है। यानी त्याग, वह सबसे बड़ा क्या होता है? प्रेम होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। तो सूर सागर किस भाषा का कविता है? तो ब्रज भाषा। यानी उन्होंने जितने भी सूर सागर जो लिखा था वह ब्रज भाषा में ही क्या किया था? लिखा था। कौन? सूर सागर। तो क्या कर? सूरदास का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? सूरदास का लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज और देखिए, पूरा एकदम समझिए कि रिलेटेड बना दिए कि आपका माइंड में खाली सुन सुन के याद कर लीजिएगा। साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी भी सूरदास की रचना है। एग्जाम में पूछता है। जो भी हमने इस सेट को बनाया है, समझिए एग्जाम में आने वाला ही सेट बनाया है। सभी को यह फायदा देने वाला है यह सेट मेरा। तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? तो हरदेव सहाय। क्या नाम था? हरदेव सहाय। रघुवीर सहाय के पिता हरदेव सहाय थे। किसके? ठीक ना, हरदेव सहाय। रघुवीर सहाय तो हरदेव सहाय। अरे कहिए कैसे याद रहेगा? रघुवीर, हरदेव, रघुवीर और क्या? हरदेव। तो याद रखिएगा, रघुवीर सहाय तो हरदेव क्या? सहाय। अब आगे देखते हैं क्या कि काठ का सपना। यानी काठ का सपना जो है ना, किसका सपना? काठ का सपना जो है यह किसका लिखा हुआ है? तो मुक्ति बोध का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? मुक्ति बोध। ठीक है ना। उन्होंने समझिए कि काठ का सपना की रचना किया था। काठ के सपना में क्या था कि कोई ऐसा जैसे होता है ना कि काठ काफी क्या होता है? मजबूत होता है। तो इंसान अगर अंदर से मजबूत होता है तो मंजिलें क्या होती है? आसान होती है। ठीक है ना। उसको पाना भी क्या होता है? आसान होता है। समझ में आया? तो यह क्या है? काठ का क्या है? सपना है। तो यह किसका लिखा हुआ है? मुक्ति बोध का क्या है? लिखा हुआ है। याद रखिएगा। अब देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोग भूल गए। लोग क्या भूल गए? यह किसका लिखा हुआ है? रघुवीर सहाय का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? रघुवीर क्या? सहाय। याद रखिएगा कि लोग भूल गए। आज भगवान के लोग भूल जाता है। ठीक है ना। तो लोग भूल गए केकरे के? तो रघु के भूल गए। रघु भगवान को ना नाम है, तो किसको भूल गए? तो रघु को भूल गए। तो रघु मन क्या? रघुवीर क्या? सहाय। तो अगर एग्जाम में दे देता है कि लोग भूल गए, तो याद रखिएगा किसको? रघुवीर क्या?
सहाय को, यानी लोग भूल गए रचना रघुवीर क्या है, सहाय की रचना है। अब देखते हैं क्या कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया, एग्जाम में बार बार पूछता है, यानी उसका क्या है, किस कविता से लिया, किस पुस्तक से लिया गया है, तो आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। कौन सी, अधिनायक जो है वह कहां से लिया गया है, तो कहां से, आत्महत्या के विरुद्ध से क्या किया गया है, लिया गया है। कौन सी, अधिनायक, याद रखिएगा, जिसमें तानाशाहों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। उसी में देता है कि अधिनायक का मुख्य पात्र कौन है, हरचरणा। कौन है, हरचरणा है, याद रखिएगा आप लोग, भुलाइएगा मत, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्यारे नन्हे बेटे किसकी रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। एग्जाम में पूछता है, जो पूछने वाला है उसी को हमने बताया है कि प्यारे नन्हे बेटे किसकी रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल की क्या है, रचना है, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किसकी विजय हुई, सेना की या नागरिकों की, किस पाठ की पंक्ति है, किसकी विजय हुई, सेना की या नागरिकों की, तो यह हार जीत का है, किसका है, हार जीत का पंक्ति है। किसने लिखा है, अशोक वाजपेयी ने लिखा है। क्यों, क्योंकि इसे क्वेश्चन पूछता है कि बूढ़ा मशक वाला क्या कर रहा है, तो सड़कों की सिंचाई कर रहा है, ठीक है ना। बूढ़ा मशक वाला क्या कर रहा है, तो सड़कों की क्या सिंचाई कर रहा है। कितने लोग गए थे और कितने लोग वापस आए, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछता है तो वो कहां सा है, हार जीत से है। याद रखिएगा आप लोग, क्या कर लिखल है, तो अशोक क्या वाजपेयी जी का क्या है, लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 को। कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 को। किसका जन्म, अशोक वाजपेयी का जन्म, याद रखिएगा आप लोग। हार जीत के लेखक कौन, हार जीत के कवि कौन है, तो अशोक क्या है, वाजपेयी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हार जीत कविता कैसी रचना है, तो गद्य क्या है, यानी गद्य, पद नहीं, गद्य क्या है, कविता है। दिमाग में एकदम सेट करके जाइएगा एग्जाम में। आइए देखते हैं, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। बहुत बार पूछता है, बच्चे गलती कर देते हैं, तो स्वामी कौन, अग्रदास थे। यानी नाभादास के दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और क्या, शिक्षा गुरु, दो चीज गुरु होता है। तो नाभादास के कौन, दीक्षा गुरु स्वामी कौन थे, अग्रदास थे। याद रखिएगा आप लोग इस बात को। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, तो शिवाजी का पुत्र बार बार पूछता है कि शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, तो क्या नाम था, साहू जी। क्या नाम था, साहू जी। कैसे याद रखिएगा, मेरे गांव में क्या थे, साहू जी थे, जिनका नाम क्या था, शिवाजी। क्या नाम था, शिवाजी। तो शिवाजी के पुत्र कौन, साहू जी, है ना, मजेदार। याद रखिएगा इस बात को कि शिवाजी के पुत्र कौन थे, साहू जी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, कि भूषण की कविता में कौन सा रस, बहुत बढ़िया आ गया मेरा। देखिए इस बात को ध्यान रखिए कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। कवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी के बारे में लिखा, ठीक है ना। तो कौन सा, छत्रपति शिवाजी क्या थे, वीर थे। क्या थे, वीर। तो जब वीर थे तो रस को मिलाइए तो बन जाएगा कौन, वीर रस बन जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो वीर रस का किया जाता है, पाया जाता है, भुलाएगा मत। कौन सा, तो अरे भाई छत्रपति शिवाजी कौन थे, वीर थे। क्या थे, वीर। तो कवि भूषण ने क्या लिखा है, वीरों के बारे में लिखा है, तो वीर रस था। कौन रस था, वीर रस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था। जो कोई नहीं बताएगा, बता रहे हैं आप लोग को, एकदम एग्जाम में यही पूछता है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था, तो राजा रुद्र शाह ने दिया था। भूषण को, कवि भूषण को भूषण की उपाधि कौन दिया था, तो राजा कौन, रुद्र शाह ने। जब इसके दरबार में गए थे कौन, कवि भूषण गए थे राजा, किसके दरबार में, राजा रुद्र शाह के दरबार में गए थे, तो उन्होंने इनकी क्या ख्याति को देखकर इन्हें उपाधि दिया था, काची का, भूषण का उपाधि दिया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि भूषण को भूषण की उपाधि राजा रुद्र शाह ने दिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, नहीं जानते होंगे, कितने मुक्तक है, तो 52। याद रखिएगा, शिवा बावनी, बावनी बावनी, बावनी माने 52, बस याद रखिएगा, बावनी माने 52। तो क्वेश्चन हमारा वही है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, तो बावनी माने 52 यार, कितना, 52 याद रखो ना आप, ठीक है ना, 52 बस याद रखिएगा कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, तो 52 मुक्तक है। अब देखिए छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, तो कवि भूषण जी है। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, भूषण है। और भूषण का जन्म
एग्जाम में कई बार पूछा, इसीलिए हमने लिख दिया है कि जो भी पूछता है वही लिख दिया है कि भूषण का जन्म तो 1613 कब हुआ था? 1613। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं भूषण जी, और भूषण का जन्म कब? 1613 ईस्वी में। याद रखिएगा आप लोग। अब देखते क्वेश्चन नंबर 18 कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना? 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। अब देखिए उनके पिता का नाम पूछता है, तो ठाकुर रामनाथ सिंह था। ठाकुर रामनाथ क्या सिंह, किसके पिता का नाम? सुभद्रा कुमारी चौहान के क्या पिता का नाम। और एक चीज देखिएगा, उन्होंने एक रचना किया था जिसका नाम था पुत्र क्या वियोग। कौन वियोग नाम था? पुत्र वियोग। तो इस बात को याद रखिएगा कि पुत्र वियोग के कवित्री कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। उनके पिता का नाम तो ठाकुर रामनाथ क्या था? सिंह था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि जो है ना, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। शमशेर बहादुर क्या सिंह को कहा जाता है। कवियों का कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। और इन्होंने एक रचना किया था, बहुत प्रसिद्ध रचना था, जिसका नाम था सुकून की तलाश। क्या नाम था? सुकून की क्या तलाश। देखिएगा छोटा छोटा लिखे हैं हम, खाली बात सुनिएगा, इसलिए कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है ना? तो इसलिए एक में क्या किए हैं, हटा दिए हैं इसको, ठीक है? तो ध्यान देखिएगा। तो यहां पे देखिएगा कि सुकून की तलाश, तो सुकून की तलाश कौन? शमशेर बहादुर सिंह। और शमशेर बहादुर सिंह जन्मे करते हैं कि जितने भी रचना करते हैं प्रकृति से करते हैं। किससे? प्रकृति। तो याद रखिएगा कि सुकून की तलाश उन्हीं की क्या है रचना। हर कोई, हर इंसान चाहता है कि हमें सुकून मिले। भाग दौड़ की जिंदगी है, इसमें सुकून की सब कोई क्या करता है? तलाश करता है। तो याद रखिएगा कौन? तो शमशेर बहादुर सिंह, जिसको कवियों का कवि कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, मशक वाला क्या कर रहा है? तब मशक वाला पहले ही बताए हैं, मशक वाला बूढ़ा जो है क्या कर रहा है? सड़कों को सींच रहा है, सड़कों की साफ सफाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जीत गए हैं। लेकिन किसी को पता नहीं है कि कितने सैनिक गए हैं और कितने सैनिक क्या है वापस आए। बस लोग खुशियां यानी विजय पर्व मनाने में क्या है? खुश है, ठीक है ना? विजय पर्व मनाने में लोग क्या है? खुश है। खुशी बस अपनी खुश होना चाहिए, ठीक है? तो वही यहां पे है कि मशक वाला क्या कर रहा है? तो सड़क सींच रहा है। क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है। और मशक वाला का जिक्र किसमें किया गया है? तो वह हार जीत में किया गया है। किसमें किया गया है? हार जीत में। और हार जीत लिया कहां से गया है? तो कहीं नहीं वहीं से। क्या? कहीं नहीं वहीं से। एग्जाम में पूछता है कि हार जीत कहां से लिया गया है? तो कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। इस बात को याद रखिएगा, भुलाइएगा मत कि मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है। कहां से है मशक वाला? मशक वाला का जिक्र किसमें क्या किया गया है? हार जीत में। और हार जीत कहां से लिया गया है? तो कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ज्ञानेंद्र पति जो थे ना, कारा अधीक्षक के पद पर थे। कौन पद पे? कारा अधीक्षक के क्या थे? पद पे थे। और उन्होंने देखिए गांव का घर जो है ना, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति का लिखा हुआ है। कौन पति का? ज्ञानेंद्र पति का लिखा हुआ है। और जो प्रशासनिक पद था उनका वह क्या था? कारा क्या था? अधीक्षक था। यानी वह कारा अधीक्षक के क्या थे? पद पे थे। कौन? ज्ञानेंद्र पति। इस बात को आप लोग क्या रखिएगा? याद रखिएगा। अब देखिए उसने कहा था रचना कब हुई थी? तो उसने कहा था रचना 1915 में हुई थी। और इसका मुख्य पात्र कौन था? तो लहना सिंह था। कौन था? लहना सिंह था। याद रखिएगा, वही छोटा सा का बच्चा, ठीक है? तो वह क्या था? लहना सिंह इसका मुख्य क्या था? पात्र था, ठीक है ना? तो उसने कहा था रचना कब हुई थी? 1915 में। बार बार पूछता है। और यह उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है? आप लोग को याद होगा लास्ट में क्या याद होगा कि जब सूबेदारनी से उसकी मुलाकात होती है, वहीं बचपन के बाद से जब मुलाकात होती है तो वह क्या कहती है? आंचल फैला लेती है और फैला के उसके सामने क्या ऐसा कर देती है और कहती है कि तुम क्या करो? वादा करो कि तुम मेरे पुत्र और पति दोनों की क्या करोगे? रक्षा करोगे, ठीक है ना? वह क्या करता है? स्वयं जान दे देता है, लेकिन क्या उस सूबेदारनी के पुत्र और पति की क्या करता है? रक्षा करता है। यह कौन प्रधान है? कर्म क्या है? प्रधान है। इस बात को क्या रखिएगा? याद रखिएगा, ठीक है ना? कि यह कैसी कहानी है? उसने कहा था तो कर्म प्रधान क्या है? कहानी है। अब देखिए तार सप्तक, तो तार सप्तक अगेय जी का लिखा हुआ है। और अगेय जी का पिता का नाम बार बार पूछता है। तो डॉक्टर क्या नाम था उनके पिता का नाम? डॉक्टर हीरानंद था। क्या नाम था? हीरानंद।
याद रखिए, तार सप्तक अगे जी का लिखा हुआ है। अगे जी का पूरा नाम जानबे करते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो उनके नाम में भी उनके पिता का नाम है डॉक्टर हीरानंद। देखिए अगे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो हीरानंद उन्हीं के नाम में है ना, तो उनके बाबूजी कौन थे? हीरा थे, हीरानंद थे। याद रखिएगा, उन्हीं के नाम में है। अब देखिए, बहुजन संप्रेषण के माध्यम के रचयिता कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है? जगदीश चंद्र कौन? माथुर। बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो है उसके रचयिता कौन है? तो जगदीश चंद्र कौन? माथुर है। कौन है जी? जगदीश चंद्र कौन? माथुर। इस बात को आप लोग क्या रखिएगा, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात बताने वाले हैं कि जितने लोग जुड़े हैं और जितने लोग अभी नहीं जुड़े हैं वो फटाफट मेरे चैनल से जुड़ते जाइए। साइंस वाले हो, आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, चूंकि अब इसके बाद से 2 नंबरिया और व्याकरण में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। जुड़ जाइए, फटाफट लाभ मिलेगा आपको। मेरा नाम लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। फटाफट जुड़ते जाइएगा, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं। चलिए, चूंकि शेयर कीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे।